मैंने ना एक सीरियल किया था ओके जी पंजाबी का। तो अगर बीइंग एन आर्टिस्ट अगर सबसे ज्यादा काम मैंने अपने आप पे किया तो उन 6 महीनों में किया। अगर मैं अच्छे लोगों के बीच में हूं ना जिनसे वाइब मैच करती है तो मेरे को चुप करवाना मुश्किल है। सबसे पहली बात, कोई बंदा इतना बिजी नहीं हो सकता कि भाई वो आपके लिए टाइम ना निकाल सके पूरे दिन में 1 मिनट 2 मिनट। अच्छा मैम, कभी ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट हुआ आप शूट वगैरह पे हो और लड़के कई बार आपके जो पार्टनर भी होंगे मेल वगैरह उनके साथ आपको घूरते रहे हो ऐसे, या कभी थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ हो? या बहुत बार होता है, हाँ। बहुत बार होता है ऐसा, ऐसे ऑकवर्ड फील ऐसे? मतलब ऐसे भी नहीं। जब मैं यूजुअली स्कूल में होता था तो जैसे ड्यूटी असेंबल होती है ना कि आज इस दिन पे हमारी क्लास की ड्यूटी है तो ये बच्चा, तो आज कार्तिकेय क्या करेगा, प्लेज बोलेगा। तो जिस दिन प्लेज की बारी थी, मतलब बारी आई प्लेज बोलने की, मैं उस दिन छुट्टी करके बैठ जाता था। ये मेरा अभी तक सपना है, मतलब सपना नहीं, एक थी विश कि भाई असेंबली में खड़े हो और मेरे को चाहे चलो तुम्हारी तो बारी थी है ना, लेकिन वो पीछे नहीं होता कि हाँ लाइन में खड़े हैं और बेहोश होके गिरना है। मैं एक बार पूछूं, मैं वो देख भी जाए वीडियोस के बीच में, मैम पे फोकस जाएगा सारा। जाना भी चाहिए। उफ, कॉन्फिडेंट। उफ। यूनो एंटरटेनमेंट्स की तरफ से ये है अगला पॉडकास्ट, जिसमें आज हमारे गेस्ट हैं बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट एक एक्ट्रेस, जी हाँ, जगमीत कौर। तो कैसे हैं आप? और आपको कहेंगे हम सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? पंजाबी यस। तो बॉयज तो हम भी पहाड़ी फेंक दें, हाँ भी एकदम बढ़िया। तो हाँ सुना समझे आप थोड़ा बहुत इसका मतलब? हाँ भी मैं भी ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। हाँ मतलब मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ मैम, और आप पंजाब? जी। हाँ तो जो हमारा पहले जोनरा पड़ता है वहाँ पे मैं हूँ कांगड़ा से। ठीक है। एवर बिन टू हिमाचल? या गए हैं आप कभी हिमाचल वगैरह घूमे मैं होंगे? हाँ गई हूँ, लेकिन कांगड़ा का नाम मैंने बहुत सुना है। हाँ मैं वहाँ गानों से। में भी जिक्र होता है इसका। हाँ जी, हाँ जी। और गाने मूवीज आप अच्छे जानते हैं ज़्यादा, आप तो ज़्यादा जानेंगे। तो कांगड़ा हाँ का नाम तो सुना है। ये है कि जो कांगड़ा की बोली है हमारी जो पड़ती है, वो बोलते हैं काफ़ी हद तक पंजाबी से मिलती जुलती है। हाँ, थोड़ी सिमिलर है। जब मैं उस पर कंटेंट बनाता था यूजुअली तो मुझे बोलते थे ये पंजाबी है। ओके। पंजाबी हैगी। हाँ, तो मेरे को वो था कि नहीं अभी अलग है। जब मैं यहाँ पे मतलब शिफ्ट हुआ तो मेरे को धीरे धीरे पता लगा पंजाबी भी बहुत अलग अलग डायलेक्ट्स में पड़ती है। चंडीगढ़ की अलग है, पिंड्स की अलग है, फॉर्मर और ईस्टर्न वो अलग अलग साइड्स के पंजाब की वो बिल्कुल अलग पड़ जाती है। कुछ हरियाणवी मिक्स कर देते हैं। हाँ, 4 एरिया आगे ना। हाँ जी, हाँ जी। ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਪੁਆਧੀ। ਪੁਆਧੀ ਸਭ ਤੋਂ डिफिकल्ट आ, मतलब मैं जे कहा टिपिकल वाई टिपिकल पंजाबी। मैं ठेठ पंजाबी बोलती हूँ पूरी। लेकिन बोलो मैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। बस मैं समझ आ जाएगा, लेकिन मैं उतना इजी स्पेल नहीं कर पाता। ठीक है, ठीक है। तो मैम आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में, और आपका बचपन कैसे गया और थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ करेंगे प्लीज। ओके। हाँ जी। सो बचपन बच्चे वांगू गया, बट मैनू बचपन तो ही ना मैनू एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक सीगा। उसका कोई स्पेसिफिक रीजन, या आप किसी को मानते हो या आपने कहीं से देखा हो? मैं वही दस, मैं माधुरी दीक्षित की बहुत वड्डी फैन हाँ। ठीक है। ओके। मार डाला गाना सीगा बहुत फेमस है ना। एंड मैनू इन्ना वधिया लगता सी ਜਦੋਂ पता है कि घरे पोचा लग गया, फर्श साफ है, फिर मैं वो गाना ला के मैं वो स्टैप करना, मार डाला, वो रेंग रेंग के ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ जो भी ਹੁੰਦਾ। एंड मैं ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸੀਨੇਟ ਸੀਗੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਯਾਦ ਆ। ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨੇਮ, ਬਟ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਓਮਪੁਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਮਪੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਹਾਏ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਮੂਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਮੂਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਇਹ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ असली ने। मतलब कि कैरेक्टर अगर वहाँ कोई मर रहा है तो आपको ऐसा लगता था कि ये मर गया, अगली मूवी में कहाँ से आ गया? हाँ। और मेरे को तो यही था कि भाई ये जो भी हो रहा है मेरे सामने टीवी के अंदर, वो असली में बंदे हैं, घूम रहे हैं, एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, जो भी हो रहा है।
और मैं मतलब इतना ज़्यादा कनेक्टेड थी कि मैं रो रही हूँ गंदे तरीके वाला कि यार ये बंदा मार दिया, अब क्या होगा। और फिर मैं उसको जिंदा देख के और खुश और हैरान भी कि ये कैसे हो गया। डॉक्टर्स। तो बचपन में हम ऐसे यूजुअली फैसिनेट करते थे कि जैसे कोई एक्टर, अब आपने बताया माधुरी दीक्षित जी। तो इसके पीछे मैम आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ कि आपने एक्ट्स वगैरह भी पोर्ट्रे किए होंगे बचपन में, क्योंकि एक्टिंग शुरू में तो एकदम किसी को नहीं आती, क्योंकि नर्वसनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है कैमरा फेयर, जो मुझे लगता है। तो वो आपने सब किस एज में कैसे कैसे किया, आप थोड़ा ब्रीफ दो उस बारे में। मैं सुपर डुपर शाई थी, इंट्रोवर्ट। बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा मन करता था कि यार जैसे स्कूल में कोई प्लेज हो रहे हैं, है ना, 5th 6th तक मैं बहुत शाय रही हूँ। तो मेरे को ये होता था कि यार वो डांस कर रहे हैं या वो एक्ट कर रहे हैं तो मैं भी जाके, मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं टीचर के पास जाके अपना नाम लिखवा सकूं। हाँ, मतलब मैं क्लास के बाहर से मैं देखती रहती थी कि अच्छा मैम नाम लिख रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं अपना नाम लिखवा रहे हैं, स्किट में प्ले में मैं करूँगी, और मैं बस खड़ी देख रही हूँ, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही कि मैं जाके एटलीस्ट अपना नाम दर्ज करवा दूँ। मैं आपको इस इंसिडेंट से अपना एक चीज़ बताता हूँ। आज मैं भी कैमरा फेयर से बाहर हूँ तो हम बात कर पा रहे हैं। जब मैं यूजुअली स्कूल में होता था तो जैसे ड्यूटी असेंबल होती है ना, कि आज इस दिन पे हमारी क्लास की ड्यूटी है, तो ये बच्चा, तो आज कार्तिकेय क्या करेगा, प्लेज बोलेगा। तो जिस दिन प्लेज की बारी आई प्लेज बोलने की, मैं उस दिन छुट्टी करके बैठ जाता था क्योंकि मुझे लगता था, एक बार मैं क्या गया, मैंने एक बार उससे पहले प्लेज ही बोली थी, तो ऐसे जाते हैं तो इतने ज़्यादा भीड़ थी ना तो मुझे सबके सर ना इतने बड़े बड़े से लगे इतने बड़े बड़े सर हैं। और मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, कन्वेंट स्कूल में, तो वहाँ पे नन्स होती थी हमारे यहाँ ना तो जो नन थी वो कॉन्जूरिंग की नन, आपने देखी होगी मूवी तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सा सिनेरियो हो गया था। और मेरे दोस्त लास्ट में बैक बेंचर्स, हालांकि सब अच्छा, पढ़ने में भी अच्छा है, पर वो था कि मतलब कभी वो चीज़ हुई नहीं। वो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा पड़ जाता है कि जो पहले ही अपर मिडिल क्लासेस में या फिर जो बड़े ही मतलब फंक्शंस या सोशली सबसे मतलब मिलते जुलते हैं, तो उनके बच्चे भी इन केस फिर वैसे हो जाते हैं। तो हमारे पेरेंट्स उतने नहीं थे, मतलब अपने काम से काम, तो हमें उतना आउटफ्लोर एक्सप्लोरेशन नहीं मिला था, मतलब हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे उन चीज़ों को। तो गए, और लास्ट में मेरा एक दोस्त था जो मेरा बेंचमेट था, और पीछे से मेरे को कर रहा है और मैं प्लेज बोल रहा हूँ, और मेरे को सिर्फ वही बंदा दिख रहा है आगे, मेरी नाक के आगे ना। और इंडिया इज़ माई कंट्री के बाद मैंने जो की हुई है ना, वो तकरीबन 1 मिनट तक थी, तो मेरा माइक मेरा माइक बंद कर दिया गया कि बस आज प्लेज ही नहीं होगी, आज के लिए बस इतना ही। जो पीटी सर था हमारा, उस बेचारे ने खुद प्लेज बोली। ओह गॉड। अगले साल मेरे को एक टॉपिक दिया गया कि आपने एक इस चीज़ पे ऐसे बोलना है, और ऐसे, अब आपको पता है मैम, जब आप जाओगे तो मतलब आपको थोड़ा ये भी दिखाना होता है कि फ्लो ऑफ इंग्लिश, मतलब वो एक चीज़ है कि आप स्टूडेंट्स को कैसा पढ़ा रहे हो, कि कितना अच्छा जा रहा है आपका बच्चा। स्कूल की रेपो की भी बात है, और उस दिन कोई फंक्शन था, और मैंने अपने फेयर को ओवरकम करने के लिए खुद बोला मैम को कि आई विल बी वॉलंटियर, मेरे को दो, मैं बोलूँगा। पिछली पूरी रात नींद नहीं आई, टेंशन, खाना नहीं खाया कि ये क्या ही ले लिया, पर वही था ना कि मैं आई ट्राई टू ओवरकम। तो ये एक चीज़ आपने भी की होगी, बार 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 बार। और मेरे ख्याल इंडिपेंडेंस डे था कि क्या था, कुछ था, और ना हमारे वहाँ पे स्कूल की प्रमोशन के लिए वो उन्होंने न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह भी बुलाए हुए थे। तो वहाँ खड़ा हूँ इंडिपेंडेंस डे, और तकरीबन 5 मिनट में खड़ा ही रहा हूँ, और प्लेज बस बोली नहीं, प्लेज नहीं, वो स्पीच, और मैं गिर गया हूँ। अरे क्या मजा आया उस दिन, वाह। ये मेरा अभी तक सपना है, मतलब सपना नहीं, एक थी विश कि भाई असेंबली में खड़े हों और मेरे को चाहे चलो तुम्हारी तो बारी थी, है ना, लेकिन वो पीछे नहीं होता कि हाँ लाइन में खड़े हैं और बेहोश होके गिरना है और हम जैसे जितनी भी लड़कियां हम आगे पीछे, यार चल चल गिरते हैं, उसमें भी कभी मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं बेहोश होके गिरने का नाटक करूं, इतनी गर्मी है और मेरे को कोई उठा के लेके जाए मेरी क्लास स्कूल टाइम इंसिडेंट, स्कूल टाइम में। अच्छा, कॉलेज भी आपने स्टडीज के बारे में थोड़ा बताओ, कॉलेज में आपने क्या किया मैम आगे जैसे? कॉलेज से मेरा एक्चुअल सफर शुरू हुआ है थिएटर का। अच्छा, हाँ, आपने थिएटर कॉलेज भी नहीं मेरा, मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में मैंने BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ली। तो तब जाके जो हमारे आज तक, हाँ जी, आज तक वाला जर्नल, हाँ वो वाला, यस ठीक है। तो हमारे जो सीनियर्स थे तो उन्होंने एक ऑडिशन रखा कि PU में, PU चंडीगढ़, तो पंजाब वहाँ यूनिवर्सिटी, हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में प्ले करना है, तो उसके लिए ऑडिशन दो।
तो मेरे को तब सबसे मतलब लाइफ में अगर मैंने हिम्मत जुटाई है तो वहां पे जुटाई सबसे पहले। सबसे मतलब मेन वो एक बड़ा वहां से स्टेज शुरुआत आपका हुई, वो था। हाँ, हाँ। वहां से शुरुआत हुई। तो एक्सपीरियंस कैसा था? तो वो माइंड ब्लोइंग, मतलब मैंने ऑडिशन दिया, कोई डायलॉग था मेरे को अभी याद नहीं है, तो मैंने वो बोल के सुनाया। फिर उन्होंने मेरे को प्ले की कुछ लाइनें दी, तो मैंने वो वैसी, अंदर तो थे ही इमोशन, तो मैंने वैसी बोल के सुनाए। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है कि हम कल से हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तब मैं उस एनवायरनमेंट में आई, तब जाके पता चला कि अच्छा यार ऐसे प्रैक्टिस होती है, ऐसे प्ले की तैयारी होती है। तो वो फिर हमने पीयू में प्ले किया, वहाँ पे हमारी फर्स्ट पोजीशन आई, तब मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कोइंसिडेंस ऐसा है कि मेरा भी सबसे बड़ा स्टेज जो मैंने आज तक किया वो पीयू ही है। मैंने स्टैंड अप किया हुआ है पीयू में। हमारा जो हिमाचल की वो एसोसिएशन है ना, हिमसू करके है शायद, तो पिछले साल सितंबर में ही किया मैंने। तो आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, जब आप स्टेज करते हो या इतने लोगों के बीच परफॉर्म करोगे तो जो आफ्टर इफेक्ट में गुड फील आती है ना अंदर से, बहुत बढ़िया भाई क्या ही कर लिया है, वो वाली फील। आई स्टिल मिस दोज फीलिंग्स। मतलब मैंने जब थिएटर ज्वाइन किया तो अनगिनत नाटक किए हैं हमने, पंजाब के हर पिंड में जाके ऑलमोस्ट किए होंगे। हाँ जी। और वो जो फील है ना कि ऑडियंस आपको देख रही है, और उसके बाद जब प्ले खत्म होता है तो जो कैरेक्टर आपने पोर्ट्रे किया है उसको जब लोग सराहते हैं, तो वो है असली कमाई। तो मतलब आई लव दैट फीलिंग। बट इसका एक ड्रॉबैक मैंने देख रखा है, जो पहले के लोग होते थे ना, अब जैसे कैरेक्टर कोई नेगेटिव प्ले कर रहा है तो उसको हेट भी बहुत मिलती थी, वो तो है आउट ऑफ नोवेयर, चाहे बंदा अच्छा हो, बस उसके रोल की वजह से उसको हाँ। जज करके वहां पे उसे हेट मिलती थी। अभी जैसे हमारे जो पंजाबी प्ले हैं, मतलब जितने भी मैंने किए हैं, हाँ हाँ हाँ। तो हर एक प्ले में ये नहीं कि मैं एक ही करेक्टर प्ले कर रही हूँ, मैं दो तीन प्ले, क्योंकि पता है कि ये सीन है, इसमें मैंने बच्चे का करेक्टर किया है, फिर मैं पिंड की लेडी का करेक्टर कर रही हूँ, फिर मैं एक और सरपंचनी है, फिर ऐसे ऐसे करके। तो हम पीछे मतलब कॉस्ट्यूम पता ही नहीं चलता था कि अच्छा यार बना के घुमा के मैं ये करेक्टर करने के लिए आ गई, फिर वो सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे ऐसे करके चेंज चलता रहता था। वैसे आपने मतलब चेंज। तो मैम मतलब आपने शुरू से ये ऑप्ट किया था तो आपके अंदर वो ज़ील थी, बट एक बीइंग एन इंट्रोवर्ट, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना, सोचना भी एक अलग है, दो अलग चीज़ है ना। इंट्रोवर्ट बंदा ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, और वो सोशल एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बीइंग एन इंट्रोवर्ट ये कैसे, मतलब क्योंकि आपने बताया माधुरी दीक्षित जी फैसिनेट करती थी कि क्या था वो क्या कर रही हैं, इंट्रोवर्ट और ये भी, तो ये हैंड इन हैंड कैसे गया? मतलब मैंने उस चीज पे काबू किया, काम बहुत किया मैंने। मतलब मेरे को पता था कि अगर मैं ऐसे रहूंगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, तो मैंने देख रहे हो? हाँ, तो मैंने प्रैक्टिस की है। ये भी चीज ऐसे काम करती है कि मैं अगर मैं अच्छे लोगों के बीच में हूं ना, जिनसे वाइब मैच करती है, तो मेरे को चुप करवाना मुश्किल है। हाँ। लेकिन जिनके साथ मतलब जो बिल्कुल अननोन है ना, मतलब जिनके साथ वाइब मैच नहीं कर रही, तो फिर मैं मतलब मेरी बाउंड्रीज अप हो जाएंगी और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, मैं ऑब्जर्व करती रहूंगी। एम्बिवर्ट। यस, माहौल के अकॉर्डिंग मैं ढलती हूँ। ठीक है, एम्बिवर्ट, ठीक है। तो ऐसे अगर कैमरा सामने है फिर नहीं कोई चक्कर, जितनी मर्जी भीड़ पीछे हो फिर नहीं कोई। अब वो लेवल आ गया होगा, मेरे को लगता है कि मतलब ऐसा होता है एक आर्टिस्ट के लिए। अब तो ऑब्वियसली मेरे से बहुत ऊपर हो, बट ये जैसे अगर आपने एक बार अच्छी डिलीवरी कर दी, 2 बार 3 बार, तो आप उस चीज़ को ऐसे देखते होंगे कि इस चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप हुआ है, पर्सनैलिटी कितनी डेवलप होती है। बिल्कुल उस चीज़ से जब आप चलते हो, जब आप बात करते हो, आपकी वॉइस टोन हर एक चीज़ कॉन्फिडेंस मतलब झलकता है उन चीज़ों में। क्योंकि जो अंडर कॉन्फिडेंट बंदा होता है ना, मेरे हिसाब से एज अ ह्यूमन बीइंग, तो वो चीज़ें कई बार ऐसा लगता है कि काश हम ये कर पाते, पर ये करने की हिम्मत नहीं हो रही। तो ये चीज़ सबसे बड़ा एक पॉजिटिव आउटलुक है जब आप कैमरा फेयर और ये सब ओवरकम कर लेते हो। तो आप ये मानते हो ये चीज़ कॉन्फिडेंस का? मैंने ना एक सीरियल किया था जी पंजाबी का। तो अगर बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर सबसे ज़्यादा काम मैंने अपने आप पे किया तो उन 6 महीनों में किया। 6 महीने जब आपको पता है कि आपको रोज़ डायलॉग बोलने हैं, और वो भी ये नहीं कि एक एक डायलॉग, आपके दिन में 10-10 सीन है, 10-10 सीन में आपके इतने मोटे मोटे डायलॉग हैं, ये याद करना पड़ता है। हाँ, मतलब मेरे को ये था कि मैं बिना पढ़े, स्क्रिप्ट पढ़े मैं सोती नहीं थी। अगले दिन की अगर स्क्रिप्ट मिल गई तो पढ़ के, चाहे मुझे 1 बजे चाहे 2, तो मैं पढ़ के ही सोती थी। मतलब आपको कैरेक्टर में घुसना है, पर वो सब कुछ याद रखना है, और वो इमोशंस के साथ भी बोलना है। और मेरे को ये चीज़ सीरियल करने से पहले नहीं मालूम थी कि भाई मैं मतलब मेरी मेमोरी अच्छी है डायलॉग याद करने के मामले में।
तो मैं मतलब याद भी करती थी, और ये होता था कि मेरे को इवन सबके डायलॉग याद होते थे, और अगर सीन में कोई चुप खड़ा है तो मैं अच्छा इसके बाद आपका ये डायलॉग है, तो मैं ऐसे ऐसे करके प्रॉम्प्ट करती रहती थी। मतलब आप ये क्या बोलते हैं सीरियल्स मूवी इन सब के आप टॉपर थे कि दूसरों के भी डायलॉग याद करके आए ले भाई। मेरे को अच्छा लगता था, हाँ मेरे को ये था कि सीन ना खराब हो, कि क्योंकि वही है, अगर सारे जने फ्रेम में है तो अगर एक बंदा लेट कर रहा है तो उसकी वजह से सारे सफर कर रहे हैं। हाँ, शूट डिले हो रहा है, सारे सफर कर रहे हैं। लड़कियों की क्रैमिंग पावर अच्छी होती है। मेरे से क्रैमिंग नहीं होती। और मैं मजे की बात बताता, आपने बोला कि मैं स्क्रिप्ट आउटलुक करके ही सोती थी, मतलब जब तक आपका काम ना हो तो आप, कोई लड़कियां होती हैं जब तक हो तो उनको स्ट्रेस रहता है। और इधर मैं आज दिन तक जिंदगी में स्क्रिप्ट नहीं बनाई होगी मैंने। और मेरे पास स्क्रिप्ट हो तो मैं उतना बेकार करता हूँ, पता आपको। मेरा पता नहीं क्या, मैं मतलब कि स्क्रिप्ट इज अ काइंड ऑफ बर्डन, आपको दिमाग में लेके चलना पड़ता है, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है। वर्क अंडर प्रेशर है वो कहीं ना कहीं एक वो point। तो है, लेकिन ये है कि अगर मतलब फिल्मों में या हाँ, सीरियल्स वो तो में है, वो आप जरूरी बिना है। स्क्रिप्ट के चल नहीं सकते। तो बात ऐसी है कि आपने कहा कि आपको डायलॉग वगैरह पूरा रट के मतलब याद करके सोना पड़ता था, और लड़के होते हैं इस मामले में बुरे। तो लड़कियां यहाँ जीत गई, क्रैमिंग पावर। लेकिन बात ये है कि अगर आप स्क्रिप्ट वगैरह पूरी मेमोराइज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि वो बर्डन है यार, याद करना है। नहीं, मेरे को मजा आता था। अच्छा, बट यू एंजॉय योर वर्क। हाँ, बात वही मतलब है ना, हाँ, जहाँ आपका इंटरेस्ट है। जहाँ पे इंटरेस्ट है, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को जितना मर्जी टाइम बिठा के रखो, मेरे को पता है। यार मैम एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी फिर तो। यार मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है बड़ा एक्टर बनने का, लेकिन मेरे से याद नहीं होती स्क्रिप्ट है, ये तो यार बहुत नहीं, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। सब मैं याद बन हो जाता सकता है, हूँ, सब याद हो जाता है। मैं बन सकता हूँ। अगली मूवी के लिए लिखो मेरा नंबर जी, 98। हाँ, मेरा फोन अभी ठीक है ऑफ कैमरा लूंगी। ठीक है, डन। तो दिक्कत ये थी कि मैं ऐसा सोचता हूँ ना, जैसे अब मेरे पास कोई काम है, मैं यूजुअली मीम्स बनाता हूँ, ठीक है, मत देखना पर वो ठीक है। तो मतलब मैंने कैमरा वगैरह शॉर्ट मूवीज वगैरह हमने किया है दोस्तों ने आपस में। तो मेरे को जैसे स्क्रिप्ट में वो डायलॉग डिलीवरी के लिए वो आता है कि यहाँ नाम या आपने बोलना है, मेरे से वो मेमोराइज नहीं होते थे। लेकिन जैसे अब कोई फ्लो चला है स्क्रिप्ट का, हाँ, तो मैं उसके हिसाब से अपने रिप्लाईज, ऑन द मोमेंट इमोशन, कास्टिंग वो मैं खुद कर सकता हूँ कि मेरे को पता है। पर मेरे से याद नहीं हुआ। और मेरे पास अगर डिलीवरी है ना कि मेरे को बोला है अरे तुम वहाँ चल रहे हो, ये मुझे बोलना था, तो मैं बोल दूँ अरे तुम कहाँ चल रहे हो। टोटल ऑपोजिट। तो मैं मतलब वो बंदा हूँ जो वर्क अंडर प्रेशर थोड़ा उतना जस्टिफाई नहीं कर सकता, हालांकि आना चाहिए वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी आउटकम वहीं देखी जाती है जब आप प्रेशर के अंदर काम कर रहे हो और कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हो। तो एक वो भी ये रूल भी है। लेकिन ना बंदे टू बंदे पे डिपेंड करता है। हाँ अगर मतलब कई बार ये होता है जैसे आप बता रहे हो ना, हाँ जी, कि आप अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकते। हाँ। कई आर्टिस्ट हैं ऐसे जो डायलॉग नहीं याद करते, लेकिन वो ये उनकी फिर वो क्रिएटिविटी ना नेचुरल वो निकल के आता है, जो कैमरे पे उसका हाँ, कोई मुकाबला नहीं है। मतलब वो कैमरा में एकदम जो 100/100 देगा वो अपने दम पे देगा, वो ना कि नेचुरल आएगा, स्क्रिप्ट पे। सब नेचुरल आएगा। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि ऐसा होता है स्क्रिप्ट पे बिल्कुल स्टिक रहना पड़ता है बिल्कुल कई बार होता है, कई बार होता है, मतलब कई बार हमें छोड़ दे दी जाती है कि हाँ भाई आप थोड़ा सा अपने मतलब हिसाब से ऊपर कर नीचे लो, हाँ कर सकते कर सकते हो, हो। लेकिन ज्यादा नहीं। हाँ। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि अगर हमने एक शब्द भी आगे पीछे कर दिया तो वो पूरी लाइन का सेंटेंस बदल अलग सकता है। जाएगा। सही तो बात है। इसलिए भी वर्ड टू वर्ड रहना पड़ता है। मैं एक बार पूछूं, मैं वो देख भी रहा है इवन वीडियोस के बीच में, मैम पे फोकस जाएगा सारा। जाना भी चाहिए। उफ, कॉन्फिडेंट। उफ, हे भगवान। चलो मैम, तो कुछ क्वेश्चन से अब शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन लिख के लाऊं मैं अपनी तरफ से। अब जर्नलिज्म मैं करूँ। ओके, ठीक है, बिना डिग्री के। ठीक है, मैं रेडी हूँ आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। यार एक तो पंजाबी लिखी है, बोल मारेंगे तो नहीं आ रहा, गंदी पंजाबी बोली मैं हो। खुद पढ़ लूं अपने सवाल? नहीं, नो। हाँ, अब आपका ये वाला एक्सपीरियंस है, पंजाबी में पूछूंगा। ठीक है। जगमीत जी, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ कैमरा दे सामने गए सी की फील होया सी? मतलब पहला कैमरे का वो आपको मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, मतलब वो कई बार हुआ आपको नर्वसनेस ऐसी शेकिंग? क्योंकि जब मैंने पहली बार कैमरा फेस किया था, मैंने कुछ बनाया था वीडियो, तो मैं लिटरली शिवर कर रहा था कि भाई ओके। और मैं नेट ऑफ करके सब कुछ सो गया। फिर अगले दिन मैंने अपना अकाउंट देखा कि मैंने क्या पहली वीडियो मेरी ऐसी थी। पहली बार जो
तो एज एन मतलब प्रॉपर कैमरा मैं सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मैंने ऑडिशन दिया था। नर्वसनेस कैसी थी? वो शक्ल पे पता चलती है, मतलब आपका शक्ल ही ऐसे है, दिल ऐसे धड़क रहा है और मतलब ये है कि फट के बाहर आने को लगता है कि हाँ भाई, और वो चीज़ शक्ल पे, और मैं डर के माय नेम इज जगमीत कौर एंड मैं ये करके अगर आप इमेजिन करो आप अपना नाम ही गलत बता देते हैं ये तो अगर मेरे को ये भी नहीं पता, कहीं मैंने बता भी दिया हो टेंशन के मारे, ये भी नहीं मेरे को भरोसा। फिर वो ये फिर दोबारा देना पड़ता है ऑडिशन। पर ऐसा हाँ, मैंने जब ऑडिशन देना था मैंने तभी सबसे पहले कैमरा फेस किया था और वो ऑडिशन था सरदार जी 2 मूवी के लिए। डायरेक्ट मूवीज की बात हो रही है भाई। हाँ वैसे तो नहीं। मैम थोड़ा अपने बारे में मूवीज कितनी की आपने और कहाँ से, ये सब थोड़ा ब्रीफ दो यार। Okay, फ्लेक्स करो। ठीक है। मैं ना छुपा के रखती हूँ। नहीं छुपाना नहीं यार, पॉडकास्ट में सब बताना है, पूरी बातचीत। ओके, तो मैंने सबसे जो मेरी लाइफ की पहली मूवी थी वो थी निक्का ज़ैलदार। कौन से ईयर में किया मैम? 1 निक्का ज़ैलदार 1 2015 में। 16 या 15? हाँ। Okay. तो मैं बता रही हूँ सरदार जी 2 मूवी के ऑडिशन के लिए गई थी मैं, दिलजीत की जो शूट होनी थी। तो उसमें मेरा हुआ नहीं, तो मेरी जो प्रोफाइल थी तो वो निक्का ज़ैलदार के लिए गई 1 के लिए। तो उसमें मेरा था सोनम बाजवा की छोटी सिस्टर का कैरेक्टर। सोनम बाजवा, ओके। तो लेकिन मेरे को, और मेरी लाइफ की वो पहली मूवी, और मेरे को जब कॉल आई तो मेरे को समझ ना आई, मैं तब मेरी एमफिल चल रही थी, एमए चल रही थी, मेरे को समझ ना आया मैं क्या रिएक्ट करूँ। उन्होंने बोले, मैंने हाँ जी मेरी आवाज़ भी नहीं निकली थी। वो बोले थे कि हाँ जी मैम निक्का ज़ैलदार फिल्म शूट होनी है तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ डेट्स ਆਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ। ਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕਰੈक्टर है। वाह। ओके, हाँ जी। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्ट करूँ, और मैं कुछ टाइम तक तो ऐसे रही, मेरे को पता नहीं था कि अभी क्या हो गया। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उसको बताया, मैं क्या फिर उसने थोड़ा वो हल्लाशेरी दी कि वाओ यार ये तो खुशखबरी है। हाँ, मतलब तो नम खुश हो गए। हाँ। थोड़ी देर की हुआ क्या ये? हाँ, मैं भी कहा क्या हो गया ये अभी, अच्छा ओके। फिर मैं सबसे पहले सर्च करके देख रही हूँ, अच्छा सोनम बाजवा, ओ वाओ मैं इसकी छोटी सिस्टर हूँ। हाँ सोनम बाजवा बहुत बड़ा फेज है। हाँ, फिर सबसे पहले मैंने वो की। फिर मेरा आया यार जिगरी कसूती डिग्री सीजन 1। तो वो तो जैसे हम यार दोस्ती थे सारे बैचमेट्स ही, तो रैब्बी के पास आइडिया था कि हाँ भाई ऐसा कोई कंटेंट मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए। तो हमने पायलट शूट ही किया था पहले। पायलट शूट, ओके। तो वो ठीक रहा। फिर हमने फाइनल सीरीज की शूट, वो भी यूनिवर्सिटी में ही अपनी, मतलब मैं पढ़ाई भी कर रही थी और साथ साथ में शूट भी चल रहा था। ये था, ये काइंड ऑफ आपका एक कॉलेज प्रोजेक्ट भी रख सकते हो। हाँ। और हमें नहीं पता था ये आपने खुद ही शूट वगैरह सब कुछ अरेंज किया? ये सब आप मतलब जितने दोस्त वगैरह थे वही सब यार दोस्ती थे हम, मतलब जिन्होंने साथ में थिएटर की है। मेरे यार दोस्त क्या कर रहे हैं जिंदगी में? आगे बताऊं मैं? हाँ बिल्कुल। कि नहीं तो पछतावा करने थोड़ा? नहीं बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने की रॉकी मेंटल के ऑडिशन पे मेरा बड़ा, मतलब मेरे को जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने फ़ोन पे ऑडिशन बना के भेजा। अब मैं तब कर रही थी थिएटर में क्या है, थिएटर में आपके एक्सप्रेशंस बहुत लाउड होते हैं, मतलब टू मच लाउड। क्योंकि मेरे को पता कि अगर मैं इधर खड़ी हूँ तो जो सामने बिल्कुल एंड तक बंदा खड़ा है उसको मेरा फेस और मेरे एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए। और मैं ऑडिशन भी वैसे बना के भेज रही हूँ उसे, तुसी खड़े हो इस वक्त रॉकी दे कर, कोई डायलॉग डिलीवरी दो अपना फेवरेट, कोई भी। नहीं ऐसे मेरे कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा। कुछ भी जो आपको अरे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, याद रहेगा, मैं बताता हूँ। एक बार कोई ऐसा कभी फनी इंसिडेंस या कोई एक चीज जो नहीं होनी चाहिए पर इन अ गुड वे हुई हो तो आपको वो याद रहती है, यार ये क्या किया था मैंने, और वो एक मेमोरी हिट होती है। कभी ना कभी कोई डायलॉग डिलीवरी जो कि आपने एक्सपेक्ट किया था क्या है, पर वो अच्छी गई हो, या कुछ ऐसा अलग से नॉर्मल से हटके कोई चीज़ हुई हो जो आपको दिमाग में रही हो, क्योंकि हमारा ब्रेन वैसे रिमेम्बर कर देता है चीज़ों को। हाँ, मैंने ना रिसेंटली एक वो की थी वेब सीरीज जॉइंट पेन फैमिली। तो उसमें मैंने एक बिहारी लेडी का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया। तो उसमें मैं नहीं सूट नहीं किया, आई नो सूट नहीं किया, लेकिन उसमें जो मैंने डायलॉग जिस तरीके से बोले हैं वो रील्स बिहारी में बोले हैं। हाँ मतलब काइंड ऑफ, हाँ आई नो, कोई यकीन नहीं करता। मैनू अज भी अगर मेरे को बिहारी मैम आपके साथ
अरे क्या बात कर रहे हैं? क्या बात है, वर्सेटाइल एक्टर, क्या बात है। कोशिश मेरी यही रहती है। का बोलत रहा का बोलत रहा। तो जो मैंने ये कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था, तो तब जितने भी सीन्स थे, मतलब वो ऐसे निकल के, मेरे को भी नहीं पता था कि मैं कैसा प्ले करूंगी, है ना। अब देखो यार सीन आई ना कैसे वो निकल चीज के आएगा। हाँ। बिहारी के। लेकिन वो एक लिफ्ट वाला सीन था, बहुत वायरल हो रहा है कि मैं लिफ्ट में चढ़ती हूँ और वहाँ ऑलरेडी एक अंकल जी हैं, तो मैं लिफ्ट का बटन प्रेस करने लगती हूँ तो मेरा फूल गिर जाता है। मतलब जो मैं हमेशा फूल लगा के रखती हूँ गुलाब का जूड़े में। इन द मूवी और इन रियल लाइफ? इन सीरीज। ओह सॉरी, सीरीज। हाँ, मूवी में लगाए हुए मैंने, इनविजिबल है ये। ठीक है। तो वो जो डायलॉग पोर्शन था, वो हमने नहीं सोचा था कि वैसा निकल के आएगा कि हाँ आपको कौन से फ्लोर पे जाना है। मैं बोली 7वें पे, मतलब ऐसे उस डायलेक्ट में। और वो जब वो सीन बन के आया तो मैं भी हंस रही, सारी मतलब कास्ट हंस रही, सारा क्रू हंस रहा कि भाई मतलब कितना अच्छा ये सीन हुआ है। कई बार वो चीज़ें नेचुरली ही फ्लो में अच्छी हो जाती हैं, और मतलब खुद भी मज़ा आता है। कई चीज़ें जो प्लान्ड नहीं होती। वैसे मैं ज़्यादा मूवी सीरीज देखता नहीं, इसलिए मैं कंफ्यूज। मूवी और सीरीज में स्पेसिफिक क्या फ़र्क रहता है मैम? सीरीज मतलब पार्ट वैसे में आती है ना? सीरीज लंबी स्टोरीज आ जाती हैं, स्टोरी टेलिंग सीरीज में। वीडियोग्राफी के थ्रू। हाँ। ओके। और मूवी है एक शॉर्ट ही टर्म में पैकअप, आपको एक में सब सारी सारे स्टोरी मिक्स ऑफ डिस्क्राइब इमोशंस। करनी है। ओके। मैं ज़्यादा देखता नहीं, मैंने बहुत कम देखता हूँ ये सब, बहुत ही कम, लिटरली। तो फिर क्या देखते, नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ भी नहीं? मैं, मेरी पर्सनल हॉबीज जिम वगैरह, पावर लिफ्टिंग, और मैं आर्म रेसलिंग वगैरह करता हूँ। मेरा उसी में टाइम निकल जाता है, फिर आके खाना बनाओ, फिर सो जाओ, बस। तभी नहीं, लेकिन देखनी चाहिए। देख लेंगे। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट पड़ा है, बहुत शानदार। मैं सोच रहा हूँ अपनी एक खुद की मूवी बनाऊँ। टाइम निकाल लिया जाएगा उसके लिए। दिन के 15 की मिनट। हाँ, हो डायरेक्टर, जाएगा। प्रोड्यूसर, रील तो निकल जाएगी। 15 मिनट में रील बन जाएगी। रील बन जाएगी, अब ठीक है। अबे यार, वाह। तो मैम, अब मतलब आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं इन चीज़ों को लेके? मतलब आगे आप क्या सोचते हो, क्या मैनिफेस्ट करते हो आउट ऑफ ऑल दिस, जो आपने एफर्ट्स डाले हैं आज तक और उसका जो आउटकम रहा है? तो आप थोड़ा उसके बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल। जल्दी से जान लेता हूँ। वैसे मैं बताना जितना नहीं कंफर्टेबल हो आप चाहती होती। बताना पड़ेगा। हाँ, मतलब मैं अपने आप को पंजाबी इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रखना चाहती। मैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड तक मैं जाना चाहती हूँ। जाऊंगी, डेफिनेटली जाऊंगी। जाना चाहती नहीं हूँ, जाऊंगी हर हाल में। मैं यही मैनिफेस्ट कर रही हूँ। और मेरे को घूमना है बहुत सारा, पूरी दुनिया घूमनी है भाई मेरे को। मेरे को गाड़ी चलाना अच्छी आती है। कोई रोल होगा गाड़ी चलाना, मैं फ़ोन में लिखो 98। ठीक है, okay। ठीक है, चलेगा। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉम क्रूज मिलेंगे तो उन्हें बोलना स्टंट बहुत अच्छा मारता हो। ठीक है। हाँ, टॉम क्रूज, मैं आ रही हूँ। ओह, टॉम क्रूज, ठीक है। मतलब आपने शुरुआत की है अपने स्टेट से, फिर उसके बाद धीरे 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 धीरे, सही है। तो मैम, इस दौरान आपका एक्सपीरियंस, मतलब आज तक मैंने सुन रखा है, ये एक थोड़ा मतलब डीप क्वेश्चन है। मैंने ज़्यादातर सुना है कि इन सब इंडस्ट्रीज़ और इस सब में मतलब गंदगी भी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। इवन जो मेरा इंस्टा हैंडल है ना, मैं सोचता हूँ कई बार कि मैं अपनी प्रोफाइल्स वगैरह ये सब ट्राई आउट करूँ, ताकि कुछ ब्रांड कोलैबोरेशंस और इन सब चीज़ों के लिए, तो उसमें कुछ डायरेक्टर्स या कुछ सीनियर जो कास्टिंग होता है वो कुछ बेकार लोग भी होते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा फेस हुआ है? नाम वगैरह तो आप मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन कभी इस सिचुएशन में अगर कोई लड़की फंसी है तो हाउ शी शुड हैंडल? क्योंकि मैं बता सकता हूँ काफ़ी लोग फंसे होते हैं, लेकिन वो दे फील अशेम्ड ऑफ शेयरिंग सच सिचुएशंस। कई बार ये ऐसा होता है, तो उस बारे में आप थोड़ा बहुत अगर शेयर करेंगे, कभी हुआ हो या कभी ऐसा? टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ आज तक ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बट मैं मतलब कई स्टोरीज मैंने भी सुनी है कि कई जो हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए या कोई डायरेक्टर्स हो गए या प्रोड्यूसर्स, है ना, मतलब वो ऐसे के लालच दे के। लॉकडाउन का टाइम था मेरे को ना, मतलब तब मैं थोड़ा एक्टिव रहती थी कि मैं अपने प्रोफाइल्स वगैरह भेजती रहती थी। तो मैंने बॉम्बे प्रोफाइल भेजी किसी को, तो उनका एक लेडी थी, उसका रिप्लाई आया कि ऐसे ऐसे करके कि आपको कास्ट किया जाता है, लेकिन आपको जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करके मतलब उनको मनाना पड़ेगा।
और मैं सोच रही हूँ कि मानना पड़ेगा, मतलब वही मेरे समझ में नहीं आया वियर्ड। कि मैं क्या मतलब मैंने भी सोचा मैं क्या अगर मैं कास्ट हो चुकी हूँ, मैं लॉक हो चुकी हूँ, ठीक है, तो फिर डायरेक्टर का क्या रोल है? मतलब उसी ने ही तो बोला होगा ना कि हाँ ये लड़की सूटेबल है इस कैरेक्टर के लिए, तो इसको लॉक कर दिया जाए। उसने बोला हाँ मैम वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको डायरेक्टर को मनाना पड़ेगा। जुत्ती मारनी उससे मैंने जाके। उसको मैं कहा तू गाल सुन मेरी, मैं पंजाबी ठेठ में निकाली अच्छी अच्छी बातें बोली मैंने पंजाबी ठेठ में, और उसको किया ब्लॉग। मतलब ऐसे लोग बैठे हैं आपको जाल में फंसाने के लिए, बहुत लोग बैठे हैं। मैं आपको ये चीज़ तो बता रहा हूँ, कई बार मेरे सर्कल में भी हैं कॉलेज के लड़के लड़कियाँ, तो वो ना जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं इन चीज़ों में, ये और चीज़ गलत है। फॉर्जरी और हाँ फ्रॉड इन चीज़ों से बचना। हाँ हाँ क्योंकि हाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसका नेटवर्क ऐसा है ना, चिक्कड़ सा है वो भी, एक बार फंस गए ना। क्योंकि देखो अगर इतना ईजी होता तो हर कोई बन जाता, पहली बात। हार्ड वर्क हर जगह है, तो इन चीज़ों पे आप, अरे वो होता है ना जो देखते हैं अभी कच्ची कलियाँ, कच्ची कले लड़के कले हुए ना, कले हुए, तो वो जल्दी मतलब कि ल्योर हो जाते हैं इन चीज़ों से कि आप आओ, ये कई फेक एजेंसीज भी बन रखी हैं, सब कुछ हो रखा है। तो मेरे सर्कल में बहुत हो रहा है ये अभी, क्योंकि हर किसी को मॉडल बनना है। हाँ अब हर कोई चाहता है कि वो ऑन स्क्रीन आए और लोग अटेंशन, हर कोई, ऑब्वियसली बात है। अब आप जाओगे तो लोग आपको प्यार करें, आपका एक अलग स्टारडम हाँ हो, फेम मिलती है। हाँ। फेम के चक्कर में सारे भागते हैं। लेकिन सीरियसली जो भी मतलब मॉडलिंग फील्ड में या एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो या आपको कोई अप्रोच कर रहा है ना, तो प्रॉपर डिटेल के साथ, मतलब उसकी जांच पड़ताल करके ही जाओ। जाना तो वैसे बहुत दूर की बात है, पहले कल्ली गल कंफर्म करो A to Z कि हाँ अच्छा कहाँ है क्या है, उसकी हिस्ट्री चेक करो, कोई बंदा एटलीस्ट लिंक में ढूंढो हमेशा। मतलब ये चीज़ तो पक्की होनी चाहिए कि कोई बंदा हमेशा लिंक में ढूंढ के जो आपकी जान पहचान का भी हो, और उसको भी पता हो कि भाई जो कंपनी आपको अप्रोच कर रही है वो एक्चुअल में मतलब लीगल है भी या नहीं, एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। सही बात है। तो ये पता करके ज़रूर जाओ। ठीक है, सपने हैं, सपनों के लिए हम सब भाग रहे हैं, लेकिन अंधे होके नहीं भागना कि आपको पता ही ना लगे कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो। और अगर आप अंधे हैं तो डंडा हाथ में रखना आपने, यस, सामने वाला डंडा मार देना। हाँ हमला करने के काम आएगा डंडा। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट भाई, फेम तो आती जाती रहेगी। फेम का क्या, फेम और फ्रेम दोनों काम करो। ठीक है। अच्छा मैम, हाँ ये बात, जिम वगैरह तो आप भी जाते होंगे? नहीं? वाह, कुछ फिटनेस टिप्स कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ, मैं अगर मेरे किसी ने पुराने प्रोजेक्ट्स देखे हों या जो अभी रिलीज भी होने हैं, तो पहले मैं क्या करती, मैं जिम लगा रही हूँ 2018 से, ठीक है, लेकिन मैंने मतलब ऑन एंड ऑफ रहा है। फिर लॉकडाउन हो गया 2 साल तक, तब नहीं जा पाई। तो मेरे को पता नहीं था कि भाई मैं वर्कआउट ज़रूर कर रही थी, लेकिन जो चेंज है वो अभी रिसेंटली ही आना शुरू हुआ है, और वो भी मेरी जो बहुत घटिया आदतें थी मैंने वो बंद की हैं। मेरा एक टाइम था कि मैं मतलब दिन में 2 बार जोमेटो से खाना आ रहा है मेरा, वो मैंने बंद किया। और मैं वो भी मेरे को शर्म तब आई जब मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया और मेरा लिवर फैटी आया। तो मैंने बाहर का टोटल बंद किया है, मीठा टोटल बंद है, अपनी डाइट मतलब जो प्रोटीन्स, कार्ब्स लिमिटेड, और जो भी आपको विटामिन्स चाहिए वो ज़रूर लो। तो मैं तो प्रोटीन के चक्कर में हालत ही खराब हो गई है। प्रोटीन के चक्कर में क्यों? एक्ने। प्रोटीन की वजह से? हाँ शायद मैं भी, मेरे को भी फैटी लिवर आया था, पर रीज़न था एक्स्ट्रा प्रोटीन लोडिंग, मेरा तो ब्लड भी थिक हो गया था। ओह, फिर आपको वो हाँ जो एक्स्ट्रा प्रोटीन गर्मी हो जाती है ज़्यादा, वो खाना 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 प्रोटीन 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 प्रोटीन, उसकी वजह से ये भी होता है। हाँ, फिर वो डिवाइड करके उसे मैम थोड़े स्किन टिप्स मिल जाते तो मज़ा आ जाता। मज़ा आ जाता है ना। हाँ बताओ। ओके, स्किन टिप्स, मैं सनस्क्रीन। अरे मैं तो वही हूँ जो सिर्फ मुंह धोती है और सो जाती है, ये मत बोलना। नहीं नहीं हाँ, नहीं, हाँ, पहले थी मैं, हाँ, लेकिन अब नहीं। अब मैंने एक ना रील भी वायरल हो रही है, तो मैं भी वही बताऊंगी कि भाई अगर दोपहर को आपको निकलना है तो सनस्क्रीन लगाए बिना मत निकलो, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, और रात को लगाओ रेटिनॉल। बस ये 2 चीज़ें आप कर लो, आपकी स्किन पे फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ये आ गई स्किन केयर रूटीन है। लेकिन वो लड़के जो मेरी तरह सिर्फ वो रेक्सोना साबुन ही मुंह पे रगड़ देते हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है मैम?
ठीक है, रगड़नी है रगड़ो रेक्सोना साबुन। उसके बाद मॉइस्चराइज करो अपनी स्किन को, अच्छा टोनर यूज करो, और हाँ सनस्क्रीन लगाओ। सनस्क्रीन जरूर लगाओ, जरूर। रात को भी? नहीं, दिन में। रात को लगाओ रेटिनॉल, लेकिन रेटिनॉल वो भी लगाना है हफ्ते में पहले 2 बार, लाइक 2 दिन छोड़ के। वो आपके जो स्किन है उसको यंग करता है, और जो आपकी झुर्रियाँ हैं वो सारी स्किन पे वो सारी गायब कर देता है। मेरी नहीं है झुर्रियाँ। ये भी सही है स्किन। जलील करने का तरीका अच्छा था, पर चलो ठीक है। ठीक है। साबुन रगड़ना है यार, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। रेक्सोना, गो विद रेक्सोना। ओए पेड प्रमोशन हुई है, कोई भी साबुन रगड़ लो, कोई सा भी, ठीक है। हाँ अच्छा मैम, आपकी ये जो जर्नी रही है तो इसमें फैमिली सपोर्ट और ये बहुत मेजर रोल होता है, तो आप इस बारे में थोड़ा बताओ। पॉजिटिव था, नेगेटिव था, न्यूट्रल था, या आपको कोई ऐसा होता है ना इतना टाइम देता जड़ा करना करा, मतलब यही टाइम है इसके बीच में करके दिखाओ? टचवुड मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया मेरे, मतलब मेरे करियर में। आधी लड़ाई वहीं हो जाती है जीतने वाली। हाँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा इवन ये भी रहा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं जब प्लेस करने जाती थी तो मैं अकेली लड़की होती थी पूरी टीम में, ठीक है। उसमें मेरी फैमिली को कभी कोई इशू नहीं रहा। जैसे जो हमारे सर थे, बलविंदर वोल्ट सर, कभी उनकी वाइफ होती थी हमारे साथ, नहीं तो सारी टीम, हम ऐसे मतलब एक फैमिली की तरह रहता था हमारा सारा ग्रुप। कभी भी मेरे को मतलब वो होता है ना कि जैसे आपको प्रोटेक्ट करते हैं सारे, तो वो वाला हिसाब था। कभी मेरे को ऐसे महसूस नहीं हुआ कि हाँ मैं अकेली लड़की हूँ और इतने सारे लड़के हैं, क्यों, वाई। अकेले वो भी नहीं होता, वो आपका जो एटमॉस्फेयर कैरी कर रहे हैं लोग, वो भी वैसे होंगे ना आपकी तरह। वो भी वैसे थे, क्योंकि पता है कि भाई हम सब सेम सपने लेके आए हैं ना, सब पॉजिटिव आउटलुक में, सब ग्रोथ के लिए हैं, कोई ऐसा बेला नहीं है। हाँ, कंपनी मैटर्स मेरे हिसाब से। देखो अगर आपका उठना बैठना ऐसे सेम गोल्स वालों के साथ है तो आपकी अपलिफ्टमेंट को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन सबका सेम गोल है, वो पॉजिटिव आउटलुक स्टेप अप देख रहे हैं। और आपने रहना गंदी कंपनी में है, फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ तो आप कभी सेफ नशे वालों के साथ करोगे नशा सीखोगे, जिम वालों के साथ करोगे जिम सीखोगे, कैमरा फेस करने वालों के साथ तुम भी कभी ना कभी कैमरा फेस करोगे। ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी ही है। बिल्कुल, जो आपका जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसे आप खुद बनने लग जाते हैं। अभी देखो मैं भी सुंदर हो गया। 1 घंटे के अंदर अंदर चमत्कार ही चमत्कार होंगे यहाँ पे। ठीक है। तो हाँ, मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है, और मैं ये चीज़ को भी हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो वो मेरे मतलब माइंड में हमेशा रहता है कि मैं मतलब मेरी फैमिली ये मेरा काम देख के ना मतलब प्राउड करे कि हाँ भी उन्हें मान हो। मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हो जिससे आपकी फैमिली को रिकॉग्निशन मिले। यस, और मेरा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो मेरी फैमिली ने नहीं देखा। मेरे सारे A to Z प्रोजेक्ट अगर कोई जहाँ पर भी आता है तो मैं अपनी फैमिली को जाके, चाहे थिएटर में रिलीज़ हो रही है मूवी, मैं थिएटर में लेके जाती हूँ, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो मैं उन्हें ज़रूर दिखाती हूँ कि मेरा ये काम है। एक्ट्रेस के साथ उठना बैठना है तेरे भाई का। सही है, सही बात। अच्छा मैम, कभी ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट हुआ आप शूट वगैरह पे हो और लड़के कई बार आपके जो पार्टनर भी होंगे मेल वगैरह उनके साथ आपको घूरते रहे हो ऐसा, या कभी थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ हो क्या? बहुत बार होता है। हाँ, बहुत बार होता है ऐसा, ऐसे ऑकवर्ड फील ऐसे मतलब ऐसे भी नहीं, कई बार होते हैं ना, कईयों की वाइब्स बहुत ऑफ होती हैं, क्रीपी। यस, क्रीपी। तो मेरा तो एक ही फंडा है कि मैं उठ के फिर अपनी जगह चेंज कर लेती हूँ कि मैं भाई ऐसे ही तो शूट मैनेज कैसे कर सकते हैं आप अगर ऐसे लोग, अगर ऐसा हुआ नहीं होगा वैसे शूट्स में होते हैं ऐसे भी लोग? नहीं, मतलब ऐसे ऑलरेडी दे आर फिल्टर्ड, वो तभी वहां पे आए काइंड ऐसे ऑफ। मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है वैसे। ठीक है, टीम में कब होते हैं, एंड आई एम हैप्पी कि कभी मेरे को उनके साथ शेयर नहीं करना पड़ा सीन वगैरह कोई भी। ठीक है, तो फिर बच जाता है। अच्छा ठीक है। तो अब पर्सनल लाइफ पे आ सकते हैं मैम आपके? हाँ। आप सिंगल, टेकन, मैरिड, एंगेज क्या है, थोड़ा शेयर करना है इस बारे में? सदियों से सिंगल। यस। वाह, ये जो आपने कॉन्फिडेंस फिर कॉफी उठाई है ना, मजा आ गया। ठीक है, इसके पीछे कोई आउटलुक क्या है क्या नहीं, कोई रीजन? हर चीज का एक होता है आउटलुक कि आप क्या सोचते हो। मेरा अभी ना टोटल फोकस मेरे करियर पे है। मतलब मेरे को ये, मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ जितना, अपने आप को हील कर रही हूँ। हील? यस, हील, यस। ये
कई बार होता है ना, कोई सिचुएशन ऐसी आती है और आप अपने आप को कोसने लग जाते हो। तो जब थी पास्ट एक्सपीरियंसेस या हाँ, कुछ? हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है। तो इंतकाम बदला ठुकरा के मेरा नहीं ऐसा नहीं। हाँ, तो अभी मैं उसी चीज़ के लिए अपने आप पे ही काम कर रही हूँ अभी। मतलब मेरे को लगता है कि मैं अपना जो फोकस है वो अभी किसी और चीज़ पे डाइवर्ट नहीं करना चाहती। सही बात है। हाँ, एनर्जी देनी पड़ती है वहाँ पे, वही है। अच्छा ठीक है, हम आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस ही पूछ लेते हैं, जैसे कि क्वालिटी मैन इन डिमांड, क्वालिटी मैन रादर देन जो आजकल अब नॉर्मली लड़के लड़कियाँ फ्लिंग्स और वो जल्दी वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर हो रहे हैं। तो क्वालिटी मैन की डिस्क्रिप्शन आप कैसा देना चाहेंगे जो आप अपने फ्यूचरिस्टिक गोल्स में देखते हैं इन योर मतलब लव लाइफ और वैसा कुछ? सबसे पहली चीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए बंदा। ये कौन सा पेपर निकालना पड़ेगा इसके लिए? जो मर्जी हो जाए, काइंड हो। सबके साथ, सारी लड़कियों के साथ? नहीं, हर एक इंसान के साथ, ठीक है। छोटा बड़ा। मतलब और मैं ये चीज़ बहुत देखती हूँ कि भाई जो बंदा है वो किसी और से कैसे ट्रीट करता है। ये नहीं कि मेरे को तो पैम्पर कर रहा है, बढ़िया बात कर रहा है जी करके, और अगर किसी और को बात कर रहा है, चाहे कोई वेटर ही क्यों ना हो, तो उसके साथ ओए इधर आ, ये नहीं। सबके साथ रिस्पेक्ट। सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, लेकिन सिर्फ आपके साथ, बाकी लड़कियों के साथ नहीं ना? पूरा बताओ ना यार। गलत गलत लड़के ने कल को अप्रोच की, मैम मैं तो सॉफ्ट हार्टेड हूँ लेकिन सभी लड़कियों के साथ, फिर आप मुझे गाली दोगे, वो भी पंजाबी में, मेरे को समझ भी नहीं आएगा। देखो जो तो मुझे प्यार करता होगा वो किसी दूसरी लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। वाह यस, वाह, क्या बात है। तो बंदे को पता होता है ना कि हम भी फोकस कहाँ देना है, टोटल अटेंशन कहाँ देनी है, तो इधर उधर नहीं वो देखेगा। ठीक है। और हाँ, अपने आप को प्यार करता होना चाहिए, और उसका सबसे फर्स्ट लैंग्वेज है सेल्फ लव। जिम जाता हो, अपने आप पे ध्यान रखता हो, अपने आप को प्यार करता हो। भाई जिम जाना शुरू करो, अपने आप को प्यार करो, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को पैम्परिंग करनी है, और काइंड हार्टेड होना है, और कुछ बचता है, वाटर इनटेक पूरा करना है, रेटिनोल लगाना है, सनस्क्रीन लगानी है और साबुन से मुंह नहीं धोना है। ठीक है, बेस्ट है। हाँ, ठीक है, वाह वाह यार, मज़ा आ गया। इतनी क्योंकि बड़ी डिमांड्स नहीं है मेरी, बेसिक अच्छा इंसान चाहिए। अच्छा, कोई फन मोमेंट्स या ब्लूपर्स वाइल शूटिंग जो आपको याद रहे हो, जो थोड़ा नॉर्मल से हट के हो? कई बार होता है ना क्रू में कुछ ऐसा ही बीटीएस बन जाता है कि सारे हंस रहे हैं पागलों की तरह, क्या करना था और वो हो नहीं रहा है। ब्लूपर नहीं, अब मेरे ना एक सीरीज आ रही है, हंसू हंसू कर दे चेहरे। हाँ जी, हंसू हंसू कर दे चेहरे, हंसू हंसू कर दे चेहरे। तो उस पे क्या था, हम जो तीनों लीड आर्टिस्ट थी, हमने प्लान किया कि भाई हमने प्रैंक करना है, ठीक है। प्रैंक करना है पूरे क्रू पे इंक्लूडिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब, मजा आ गया, राइटर। और हमने रात को प्लानिंग शुरू कर दी, ठीक है, कि भाई हम सेट पे जाके लड़ेंगे। मतलब लड़ेंगे इन दी सेंस कि ऑकवर्ड वो करेंगे कि भाई सबके टेंशन मिले कि ये कुछ तो गड़बड़ करनी है। हाँ, ठीक है, कि हमने स्क्रिप्ट पढ़ी, सबने, तीनों ने, ठीक है, अपना सारे सीन्स डायलॉग याद किए, तो पढ़ के सो गई। और हम रेडी के चलो भाई सुबह जाती काम शुरू। तो हमने जाते ही सिग्नल्स देने, एक दो लोगों के कान में बात डाल दी कि भाई ये तो ऐसे बिहेव करती है मेरे साथ, अब इसको अकल नहीं है, फलाना, ऐसे ऐसे करके। ये जो आपका प्रैंक है आधी लड़कियों की आदत होती है ये। नहीं, मैं बता और इसी चक्कर में कि हाँ भी कईयों को लगता है कि हाँ भी ये सीरियस है, तो ऐसे एक दो बंदों को हमने बात बताई और वो पूरे सेट पे फैल गई कि कुछ तो गड़बड़ है, इनकी रात लड़ाई हुई है, ठीक है। तो हमारा सीन चल रहा है, तो हम जैसे मैं बोल रही हूँ, मतलब मेरे साथ वाली, कि यार तुम्हारा सीन है, मैं क्यों प्रॉम्प्ट करूँ, तुम्हें नहीं डायलॉग याद, ठीक है। और ऊपर से मैं करूँ, फिर क्या हो गया, तुम्हारी बारे में मैंने नहीं बोले डायलॉग। मतलब ऐसे ऐसे हमारी नोक झोंक चल रही है, ठीक है यार, मैं जा रही हूँ, जल्दी करो, बहुत लेट हो गया, तुम्हारी वजह से मैं गर्मी में खड़ी हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो हमारा एक टाइम पे पीक लेवल आ गया कि भाई मतलब लड़ाई होगी। तो डायरेक्टर सर टेंशन में आ गई, उन्होंने हम तीनों को ले गए कमरे में कि मैं अभी निर्मल ऋषि मैम को कॉल करता है, वो तुम तीनों के कान खींचेंगी, तुम्हें बताएंगी। तो हम ऐसे हो गए और हम तीनों बैठे हैं, जैसे ये 3 चारपाई लगी है कमरे में, इधर मैं बैठी हूँ, इधर मेरी एक फ्रेंड और इधर तीसरी फ्रेंड।
तो इधर डायरेक्टर सर बैठे हैं, इधर राइटर बैठे हैं, ठीक है, और एडी बैठे हैं। तो अभी बात चल रही है, वो सर बोल रहे बताओ मुझे दिक्कत बताओ तुम्हें कहाँ है, क्या परेशानी हो रही है। तो उसने बात शुरू की कि ऐसे ऐसे करके कि मेरे को रूम में नहीं रहने देती, ये मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, कलेश। हाँ। और मैं उसकी बात सुन के मेरी हंसी निकल रही है कि मतलब क्या बात बोली। अब मेरी हंसी निकली, मैं हंसी को कंट्रोल करने के चक्कर में उसके साथ, क्योंकि बिल्कुल राइटर बैठे हैं तो वो भी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं ऐसे गुस्से वाला मुंह करने की भी कोशिश कर रही हूँ और मेरी हंसी भी निकल रही है। हाँ। तो मैं ऐसे नीचे करके मैं रोने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी कि जो हंसी वाली आवाज है वो रोने में कन्वर्ट करके, और वो भी देख रहे हैं कि क्या सीरियस हो गया। फिर उन्होंने बहुत सर बोले कि बहुत हो गया तुम्हारा, इसको ये सब अपना खत्म करो, ठीक है, कि सेट का माहौल खराब हो रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो हमने कैमरे वाले को पहले बता रखा था कि तुम अंदर आ जाना, ठीक है, कि हम जब बाहर जाएंगे तो तुम कैमरा चालू रखना, सारी प्रैंक रिकॉर्ड अब होगा, ये सारा मतलब रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने डायरेक्टर को ही डायरेक्ट कर दिया। यस। वाओ। तो हम रूम वाओ, डायरेक्टर के ऊपर प्रैंक भी, मूवी उल्टी ही कर दी, जो मूवीज बनवाता है उस पे ही मूवी वाह, मजा आ गया। आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस। ये पता क्या है, ये उस पे भी डिपेंड करता है कि डायरेक्टर के साथ आपका रिलेशन कैसा है। तो वो हमारे दोस्तों के जैसे हैं। अच्छा, मेरे जैसे बंदे प्रैंक करे ना, मेरे जैसे बंदे प्रैंक करे, डायरेक्टर डंडों से मारे। नहीं, वही है ना, तो हमने भी डायरेक्टर देख के प्रैंक किया। तो हम बाहर गए रूम के बाहर, और फिर हम तीनों, सर बोले कि नहीं अभी तुम अभी नहीं करना, अब चलो सीन शुरू करते हैं। तो हमने तीनों ने हंसना शुरू कर दिया। फिर हमने बोला प्रैंक प्रैंक प्रैंक, मतलब ऐसे ऐसे करके हमने चलाना शुरू कर दिया कि सर हम तो प्रैंक कर रहे थे। अरे सर वो कैमरा वहाँ है, एक बार ऐसे वेव कर दो, एक बार ऐसे वेव कर दो, प्रैंक हो रहा है। और वो कैमरे वाला भी उधर, कैमरे वाला गायब ही हो गया, पता नहीं कहाँ पे, मतलब जो चीज़ शूट करनी चाहिए थी वो की नहीं, पता नहीं कहीं सो रहा है। और बिल्कुल एंड मोमेंट पे आया, फिर हमने मतलब ये वाला एंड वाला प्रैंक वाला उसने शूट कर लिया था, थैंक गॉड, ताकि सर को हम यकीन दिला सके। और आज भी लेकिन कई बंदों को लगता है, कई सेट वाले हमारे क्रू को लगता है कि हम सच में लड़ी थी। एक्टिंग करो ऐसी एकदम प्रैंक जैसी, और हम खुश होते हैं कि वाह हमने इतना अच्छा किया कि अभी भी उन्हें ये लगता है। प्रोफेशनली वही करते हो, तो प्रैंक में भी वो प्रोफेशन, आपने वो एंथुसियाज्म डाला ना। पूरा हमने 100% दिया प्रैंक में भी। मजा ही आ गया सुन के, प्रैंक में भी डायरेक्टर ही डर गया। और ये प्रैंक हम जल्दी ही डालेंगे। अच्छा, ये भी डालेंगे? वाह, क्या बात है यार, मजा आ गया। हाँ, सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन। ओके, डर लग रहा है अभी मेरे को, बहुत ज्यादा मेन क्वेश्चन। कभी ऐसा हुआ है जैसे फैन एनकाउंटर या कोई ऐसी ऑब्वियसली लड़के ही ज़्यादा आपकी तरफ इंक्लाइंड होंगे एज अ फैंस भी, कि मैम नंबर दे दो, मैम प्लीज़, मैम एक फोटो खिंचा लो मैम, या कुछ ऐसा क्रेजी एनकाउंटर, या थोड़ा क्रीपी में टर्न आउट हुआ? क्रेजी तो नहीं, ऐसे जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ ना, अगर कोई रिकग्नाइज करता है तो जैसे फ़ोटो कर ली, मतलब मेरे साथ 1-2 बार ये चीज़ हुई है, फ़ोटो कर ली, उसके बाद मेरे को टैग किया, टैग करके इनबॉक्स खुल गया, फिर मैसेजों पे मैसेज। यस। और फिर मैडम नंबरता दे दो, मैडम नंबरता दे दो। मैं नहीं करता इससे, पहले मैं बिल्कुल अपने मतलब जो अदर मैसेजेस हैं मैं वो ओपन नहीं करती थी। फिर मैंने मतलब मेरे को पता ही नहीं था हाँ भाई क्या करूँ मैं इनका। फिर मैंने कहा नहीं, आउट ऑफ रिगार्ड है ना, कि हाँ देख ही लेता है कि हाँ कोई ये तो चलो बेसिक है कि हाँ भी अगर कोई आपके साथ फोटो खिंचवा के वो शेयर कर रहा है, अपलोड कर रहा है, तो आप रीशेयर कर देते हो। उसके बाद फिर आपका मैडम जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਈਏ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ वो ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ पे पेमेंट ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ? हाँ नंबर क्या करूंगी मैं, नंबर पे क्या बात करूं? तो ये हाँ ये हो जाता है यार। वैसे नंबर पे क्या बात करोगे यार, फक बोल दिया क्या बात करो, हेलो कैसे हो मैम, यही बात करेंगे, हेलो जी, हेलो हाँ जी मैं वधिया, तुसी दसो इससे आगे क्या? गुड क्वेश्चन मैम, क्या इससे आगे क्या है? ओके जी चलो, रोटी खा ली तुसी? फोन काट दिया। हाँ फोन काट दिया, ठीक है। हाँ, रैपिड फायर्स पे आते हैं हम आपके। ओके, तो रैपिड फायर में वैसे मेरे को एक्सपेक्टेड है क्या ही होगा, पंजाबी आफ्टर ऑल, लस्सी और चाय। चाय है यस चाह बिना नहीं रह सकती। चाह दी चाह दही हुई कि लस्सी परा हुई? वाओ, लस्सी भी के नींदा नहीं लग जाती है?
नींद आने लग जाती है लस्सी? लेकिन मैं आई लव लस्सी, मैं लस्सी भी पीती हूँ, लस्सी लेकिन या अभी चाय? थोड़ा चाय मैं रोज पीती हूँ, रोज। और चाय की अगर मैं मतलब कभी कंट्रोल भी कर लूँ ना अपने आप पे, थम्स अप, हिमाचली कंफर्म, चाय जीत गए। मतलब बीइंग अ पंजाबी, लस्सी को इग्नोर करके आपने चाय को ऊंचा दर्जा दिया। क्योंकि आँख खुलते ही केस मेरे होगा को आप पे, चाय चाहिए। लस्सी का केस होगा आप पे। देखो अगर तो मैं उठते ही मैंने लस्सी पी ली तो मैं फिर सो जाऊंगी। हाँ। और मेरे को आंखें खोलने के लिए चाय चाहिए, और चाय भी मेरे हाथ की बनी हुई। मैं चाय के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। कोई बोलता है ना यार चाय पी ले, कहीं भी नहीं, चाय के मामले में नहीं। मैं ऐसे कहीं भी चाय नहीं पी सकती जब तक वो प्रॉपर जैसी मैं चाहती हूँ वैसी ना बनी हो। सेट पे भी मेरा हमेशा यही इशू रहता है कि या तो मैं चाय नहीं पीती या फिर मैं बोल के पीती हूँ। मैं अपने बैग में हमेशा लौंग इलायची रखती हूँ। यस डैम, यस। लस्सी, जस्टिस फॉर लस्सी। लस्सी मैं तेनू भी यार बहुत प्यार करदी हाँ, गुस्सा नहीं करना। लस्सी यार। वाह भाई। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਮੋ? मोमोज तो था मेरे कन्ना नु हाथ लग गए मेरे। क्यों? अमृतसरी कुलचे मोमोज नहीं पसंद आपको? लड़कियों को तो पसंद होते हैं यूजुअली। नहीं, मैं नहीं खा के राजी। 20 के मोमोज, नहीं 30 के, 10 के, 5 रुपीज के मोमोज। भैया एक मोमो। आई एम नॉट अ मोमोज लवर। मोमोजेनिक गाय, ओ सॉरी गाय नहीं अरे यार, एक तो इतनी ज्यादा मैकेनिकल इंजीनियर दोस्तों, मेरी भी गलती नहीं है, तथास्तु। दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूसेवाला, डैम दिस इज हॉट। यस। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਬਟ मतलब ਜਿਹਦੀ ਸਾਈਡ मैं कभी भी नहीं बदलूंगी वो दिलजीत दोसांझ है। ये होती हैं लड़कियां, पहले सिद्धू मूसेवाले की तारीफ नहीं कर, मतलब वही है ना। दिलजीत या सिद्धू, एक विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। ओके दिलजीत। वेरी बैड। ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ Song ਨੇ ਨਾ, पर वो थोड़े ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ Song ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅਸ ਤੇ ਅਰੋਮਾ। अस, अच्छा ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਉਹ दिलजीत तो फिर लड़कियों के दिलों पे राज करते हैं जी। ਦਿਲਜੀਤ ਤਾਂ ਮਤਲਬ शुरू तो ही मैनू तेरे ना किन्ना प्यार है सब तब से सुन रही हूँ मैं। अगला कुछ ही नहीं था, गाना गा के दिखा, आपने यही गा दिया, मजा ही आ गया, वाह। यार मैं तो तेनू ते कहना भी कोई गा दो, गाना गा दो। अब फेवरेट सॉन्ग कोई भी, पंजाबी ही होगा मोस्टली, हाँ। पंजाबी ही सुनते होंगे आप। यही सुना देती हूँ अब, मेरे को ऐसे मतलब ऑन मोमेंट पे याद नहीं आएगा। गा। अगर गलती हो गई, सुर मेरे इधर उधर भटक गए तो प्लीज माफ कर देना। नहीं माफ नहीं करूँगा। ठीक है। दिल दियां दिल विच सब्बे दब लैने आ, कहना भी चाहिए पर तां भी चुप रहने आ। गला नैना नू लोड़ तेरी दीद दी, दूर ते रहना भी नहीं आंदा, दिल नू तेरे ना किन्ना प्यार है, सानू ते कहना भी नहीं आंदा, दिल नू तेरे ना किन्ना प्यार है, सानू ते कहना भी नहीं आंदा। सिलेक्टेड हो, मैं बॉम्बे आ रही हूँ। ये सिलेक्टेड हो आप। यार इन्ना गंदा गाना तो नहीं गाया मैं, जो एक्सप्रेशन मैनू मिल रहे हैं। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं गा के दिखाऊं पॉडकास्ट ही बंद हो जाएगा। एक्टिंग भी कर लेते हो, गाना भी गा लेते हो, आपको मैं भेजूंगा दिल्ली, आपका फॉर्म मैं वो गायब करवा दूंगा। दिल मैं कोई लाइन गाने की कोशिश कर रहा था पर रहने देता हूँ, छोड़ो। नहीं करना ट्राई तो कर सकते हो, हिम्मत है आप में मतलब सुनने की? अब सुन सकती हैं। कोई गाना, कोई अच्छा सा गाना बताओ जो मैं गाता हूँ। ये थोड़ा हार्ड है मेरे लिए यार। हिमाचली सॉन्ग सुनाओ ना। हिमाचली नाटीज होते हैं मोस्टली, जैसे क्या वो सुना दो, माए नी मेरी शिमले नू जांदे चंबा। मैम आर्टिस्ट मेरे दोस्त हैं, कहीं ना कहीं बहुत मार पड़ेगी मुझे,
माए नहीं ये तो जानबूझ के नहीं, ये तो जानबूझ के नहीं था। सिंगिंग मेरा सुर फटता है ना तो बड़ी गंदी सी फटाक होती है और उसमें मैं डर जाता हूँ। चलो ठीक है फिर हम ये रिस्क नहीं लेंगे। रिस्क नहीं लेंगे माए। अच्छा हाँ वो वाला ठीक है, नहीं बट नहीं सिंगिंग नहीं, अजीब लगती है मेरे को। अजीब है जैसे मतलब खुद को सुनता हूँ ना जब बाथरूम सिंगर होते हैं तो मैं 2 मिनट के लिए सोचता हूँ कि बेचारे क्या गलती रही होगी आर्टिस्ट ने कि मेरे फोन पे गाना बज गया होगा। एक्टिंग और डांसिंग, एक्टिंग, रोमांस और एक्शन, जोनरा चेक करना है आपने। रोमांस। पंजाबी रोमांस वाले जोनरा पे भी जाते हैं एक्शन के अलावा? ਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਡਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰੋਮਾਂਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। डीप। आपको कभी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या Q&As वगैरह आप करते हो, आस्क मी एनीथिंग, कभी कोई वैसा बड़ा स्वीट सा जेस्चर हो किसी फैन का कि मैम चिट्ठे चिट्ठे आते हैं कभी ऐसे मतलब हुआ हो? हाँ, कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस ये भी आपका? इंस्टाग्राम पे ਐਸਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ DMs ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਯਾਰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਇਆ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਿਹਾਰੀ ਲੇਡੀ, ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। क्या बात है, पूरी वेब सीरीज ही देख ली आपके। वाह यार, ये भी अलग पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वाली फील है जिस पे कॉन्फिडेंट बिल्डअप करके अब कोई लोग सिर्फ देख रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए देख रहे हैं। वाह, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है मेरे को ऐसा लगता है। सीरियसली मतलब ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ कि हाँ यार लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं काम ਨੂੰ। स्वीट मैसेजेस में से एक टॉपिक तो ये भी आ गया। स्वीट मैसेज मेरे को भी आता है, बड़े बड़े मैसेजेस, ऐसा कुछ नहीं है। पेज बंद कर दो, पुलिस कंप्लेंट हो जाए, तो ठीक है। क्यों ऐसे आते, मेरे को तो आते रहते हैं। मैं एक्चुअली मीम्स बनाता हूँ तो कई बार कुछ लोगों को खतरनाक लेवल की, काफी खतरनाक। ओके, हिमाचल वाले ठीक है, मेरे को इसलिए देखने के लिए मना किया गया कि मीम्स नहीं देखनी। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा था मैं, पर मत देखना। ठीक है। ओ यार रुको मैम, 1 मिनट यार, आपके लिए शायरी लिखवाई गई है। ओ वाह, ते कदों बोलनी सी ये? सॉरी यार, मैं वैसे शायरी गाना ये सब अच्छा नहीं हो, प्लीज चुपचाप आपने वाह वाह कर देनी है। शुरू करने के लिए वो क्या बोलते हैं? इरशाद। प्रसाद? इरशाद। ये बाल ये जुल्फे ये आंखें मानो जैसे हो सब मौसम रंगीन। वाह वाह। ये बाल ये जुल्फे ये आंखें मानो जैसे हो सब मौसम रंगीन, तारीफ करूं या चुप रहूं दोनों है जुर्म रंगीन। ओ क्या बात है, वाह 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 वाह। थैंक्स थैंक्स। सच्ची सोहनी सी यार, वेरी गुड। ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਮ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ? मेरा डाटा लीक कौन कर रहा है? स्टोरी तो लगाती मैं। नहीं सच्ची बहुत सोहनी सी, थैंक यू। एफर्ट्स लाए गए ने। मैम कोई अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप कुछ भी बोलना चाहें, आपका एक्सपीरियंस हो अच्छा बुरा, या कोई एडवाइस हो, लड़कियों को देनी हो लड़कों को देनी हो, कोई भी एडवाइस, ओपन अप, स्पीक अप, कोई भी आपको ऐसा लगता है टॉपिक आपके अपने मन का। मैं तो मेरा मन ही नहीं है, मतलब नहीं जे मेरे तो कोई, मैं दसिया ना कि मैं ज्यादा मैं नहीं बोलती। उफ उफ भाभी उफ देख के फक्त उफ बोले, मैं जहाँ बोलूंगी नहीं। ऐदा कोई स्पेसिफिक नहीं हैगा, बस ये है कि अपना ध्यान रखो, अपने आप ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪ ਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਾਹ, ਯੈਸ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੋ, ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ। समथिंग न्यू, पहली फीमेल इंटरेक्शन एज अ गेस्ट और मैं होस्ट आप, तो ऑन द बेसिस ऑफ गर्ल्स जो लड़कियां
टूटे दिल में या कुछ वैसे थोड़ा लव लाइफ में अभी खराब चल रही है, उनके लिए एडवाइस हो बीइंग अ गर्ल, क्योंकि आप मेरे से अच्छी ही दोगे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, कहाँ उन्हें बुरा लगता है, अच्छा लगता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और टॉक्सिक गर्ल ट्रेट जो कुछ लड़कियां बुरी भी, लड़के भी सारे अच्छे नहीं है और ना लड़कियां भी बुरी है अच्छी है, थोड़ा उस टॉपिक पे बोलना चाहेंगे आप? बड़ा मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। ओके ਹੁਣ जो टाइम चल रहा है ना, ब्रेकअप होया 12-33, हाँ 12-33 जो टाइम चल रहा है, स्पैशली जेनजी है ना, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜੰਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਅਗਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਬੰਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਕਦੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਭਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੱਸਣਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, खाली स्पेस को भरने के लिए जल्दी जल्दी से मूव ऑन कर लिया। यस, मतलब कि फीलिंग्स और वो बंदा पुराना चाहिए बट वो रिप्लेस हो गया है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से देखना, ये चीज़ मैं अभी थोड़े दिन पहले भी पढ़ रहा था, अब रील्स वगैरह और वो सब आती है। तो लड़कियां अगर इस फेज से हों तो अब आप ही जस्टिफाई कर सकते हो कि वो उस फील, लव गुड इफेक्ट फील को पसंद कर रही हैं, ना कि दे लव द पर्सन इटसेल्फ, कि मतलब कि हमें वो चीज़ मिल रही है, वो चीज़ मिल रही है। जैसे ये होता है ना कि जो स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड है तब ये कि दोनों ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा होता है। वो होता है ना कि हमें पता है कि भाई वो भी अटेंशन दे रहा है और इधर से भी अटेंशन मिल रही है। बेसिकली लड़कियों को अटेंशन चाहिए होती है, ठीक है। सभी की नहीं मैं बात कर रही, सही बात है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो वैसी ही सेम बात है। तो अटेंशन सीकिंग के चक्कर में मतलब जहाँ भी थोड़ी सी भी स्पेस मिल रही है, अच्छा ये बंदा अटेंशन दे रहा है, ठीक है, फिर साथ के साथ उसके साथ बातें करनी शुरू। जब पता चल गया कि भाई, एक ये चीज़ भी बहुत चलती है अगर लड़का लड़की दोनों ही, कि अगर पहले लड़का पीछे भगा रहा है, ठीक है, जब उसको पता चल गया कि भाई लड़की अब मेरे पे लट्टू है, तो वो भगाना और भगाना शुरू कर चेज करवाओ भी बार बार। हाँ, ये वो चेज वाला। और सेम चीज़ लड़कियों के साथ भी होती है, अगर उसको पता चल गया कि हाँ भी लड़का पूरे मतलब है कमांड में है, कि भाई मुट्ठी में है, कि अब ये किधर नहीं जाएगा, तो फिर वो भगाना शुरू कर देती हैं। तो ये दोनों बोथ साइड ही चलता है। तो इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। वो भी यार लाइफ है, वो आपको अपने टाइम पे ही सिखाएगी। ये पूरा डीप इफेक्ट से बोला आपने। हाँ। फेशियल एक्सप्रेशन से लग गया, मतलब वो आपको अपने सही टाइम पे ही आप सीखोगे। अगर सही टाइम पे सीख गए, निकल गए, अपने आप को हील कर लिया, मैं फिर से हील वर्ड यूज़ कर रही हूँ, अपने आप को हील कर लिया, तो आप कभी भी वो सेम सर्कल में नहीं जाओगे। तब आपको पता चल जाएगा कि यार आपके लिए क्या सही है, आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए। सही बात है। हील, क्योंकि हील एक ऐसा शब्द है, क्योंकि कोई ना कोई, हर कोई हील कर रहा है उन चीज़ों से जिसके बारे में दूसरे पर्सन को भी पता नहीं होता। तो वो काइंडनेस वाला फैक्टर बहुत ज़रूरी है कि क्या पता आपकी कोई बात किसको कैसे हर्ट कर जाए और उसका पूरा दिन ही ख़राब हो सकता है या कुछ वैसा हो सकता है। आजकल एक, अच्छा मैम, कुछ रेड फ्लैग ट्रेट्स बताओ लड़कों के बारे में और लड़कियों के बारे में, दोनों के बारे में, जो आपको लगते हैं फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। हो सकता है सबके अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेड फ्लैग मतलब कि समझ गए आप? हाँ जी, हाँ जी। लड़कियों के, अच्छा लड़कियों के पहले, हाँ, लड़कियों के पर्सपेक्टिव से लड़कों में क्या है रेड फ्लैग्स, और बीइंग अ गर्ल इटसेल्फ, अंदर पता होता है क्या लड़की किससे क्या चाहती है, तो रेड फ्लैग वो उसमें क्या चीज़ें हैं जो लड़की को नहीं करनी चाहिए, अगर वो रिलेशनशिप में है या सिंगल या कुछ भी सिचुएशनशिप में कुछ भी है, उस बारे में बताओ यार। सबसे पहले तो ये कि भाई लड़की के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ, जो लड़कियों को लगता है कि लड़कों में रेड फ्लैग है। हाँ, जो लड़के कई बार ये होता है कि भाई आपको पहले अटेंशन दे दी, फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जो आपने अभी चीज़ बताई। हाँ, चेज। सबसे पहली बात, कोई बंदा इतना बिजी नहीं हो सकता कि भाई वो आपके लिए टाइम ना निकाल सके पूरे दिन में 1 मिनट 2 मिनट।
एक्ट्रेस खुद बोल रही है भाई। यस, कोई बंदा इतना बिजी नहीं होता। सही जितना बात है। मर्जी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन लगा लो यार, कोई इतना बिजी नहीं होता कि आपको टाइम ना दे, ठीक है। सो अगर कोई बोल रहा है, लड़की भी, अगर कोई लड़का भी बोल रहा है, लड़की बोल भाई यार मैं बहुत बिजी सी ते सॉरी मैं ना फोन नहीं देखा, मेरा टाइम नहीं लगे, नहीं, इट्स अ लाई, रेड फ्लैग है टोटल। इमोशनली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी। कई लोग ऐसे होंगे आ, अगर लड़के भी और लड़कियां भी, अगर वो अपना दुख एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं ना तो वो भागते हैं उस चीज़ से, यार तू मतलब रोना पिटना लेके बह सही गया, बात है, या सही बात तू है। क्यों सेम चीज़ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मतलब ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਹੈ। मतलब ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हर्ट होगा ही, हाँ। क्योंकि आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो और सामने वाला वो एनर्जी नहीं दिखा रहा, और वो सही बात है। और लड़कों में आई थिंक मैं दोनों सेम ही दस रही हूँ ना, क्या साथ साथ कंपैरिजन चला है, चलेगा और दोनों लपेट लिया आपने। हाँ, क्योंकि वही है, मतलब आप एक चीज बात वही, एक साइड ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ब्लेम नहीं कर सकते। बात वही है ना कि कुछ होती हैं फेमिनिज्म के नाम पे लड़कियां, जो लड़कियों को एम्पावरमेंट के नाम पे गलत राइट्स दिलवाने पे उस चीज को बहुत बहादुरी से पोर्ट्रे करती हैं। हाँ। कि हाँ लड़की ये तो करेगी, यही जो है माहौल खराब कर रही है। और यहाँ लड़के क्या होते हैं, पहले अच्छा होगा बुरा होगा फिर वो सबके साथ जाके बुरा करेगा, वो जस्टिफिकेशन नहीं है। जो थोड़ा सा माहौल खराब करने वाले फैक्टर है ना, वो कीड़ों की तरह एक रोटन एप्पल जो सबको खराब कर रहा है। और एक चीज मेरे को और याद आई है, मैं चीज से बहुत बिलीव करती हाँ, एक्शन स्पीक्स ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ। ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਵਟਐਵਰ ਹੈਪਨਡ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੀਟ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, मतलब नहीं, इट्स अ रेड फ्लैग। जो बोल रहा है वही कर रहा है, अपने शब्दां ते खरा उतर रहा है, मतलब ही इज फॉर यू। सही, बहुत ही डीप बात है, क्योंकि बोलने में तो हर कोई मीठा होता है यार। हाँ, वैसा है। बोल के तो तारे तोड़ ले मैं तेरे लिए, वो वाली बात हो गई। तोड़ने की बारी है तब तोड़ के दिखाए। हाँ सही बात है, वो पॉइंट एक वो भी है। और एक पॉइंट ये भी ऐसा रहता है कि हर चीज को वो बहाना मिल जाता है ना कि हाँ आपने ये बोला तो मैंने ये नहीं किया, ये किया तो वो, हर चीज बोल के मांगी तो फिर क्या मांगी, पॉइंट वो भी है। ये भी एक रेड फ्लैग है। ये मैं तो आपसे पूछ रहा था, मैं खुद बताने लग नहीं, वधिया है, मैंने जानने का मौका मिल रहा है। ओके, और ये जो होर किया ना आपने, नहीं मैम बस ठीक है, इन्ने क रेड फ्लैग बहुत। बाकी यार तुसी आप समझदार हो, अकल ਉਹੀ है, अकल बादाम खान नाल नहीं आउंदी, ठोकर खान। सो या यहाँ पर डायलेक्ट अलग है लेकिन वही है, मैसेज एक ही है सारा। सही बात है, क्या बात है। डीप टॉक्स। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। सामने नहीं मैम, लेफ्ट में। नहीं, मैं सामने बैठी। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस। मैं आपको बताता हूँ, जो रीज़न ये था मैं आपको बताया था कि वो तब होता है ना जब मेंटालिटी ऐसी होती है कि लड़की है। अभी आप उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए ना, आप उतना उठे बैठे उनके बीच में। तो जब वो जेंडर बायस नहीं रहेगा, जब एक ह्यूमन आ जाएगा ना कि आपको एक ह्यूमन का पॉडकास्ट लेना, तब वो उतना ईजी हो जाएगा। हाँ, तब सब चिल रहता है। हाँ, पॉइंट वही है एग्जैक्टली, क्योंकि सबका नेचर ऐसा होता है। मैं डरता हूँ स्पेसिफिक, जो कुछ लड़कियाँ होती है जो ज़्यादा ऑफेंड हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा वैसा अलग सीन होता है। सबका अपना अपना नेचर होता है कि किसी को पिन जल्दी कर जाती हैं। और कुछ लड़कियाँ मैंने बताई रोटन एक्ट टाइप्स, वो ऐसे ऑफेंड होती है लड़कियाँ, ऐसे छोटी सी बात पे, हाउ डे यू, बस पॉइंट वो होता है ना। अब वही है कि कौन कितना मैच्योरिटी से थिंग्स को लेता है। कोई जोक्स लेना भी जानता है, खुद पे भी लेते हैं, सामने भी डिलीवर करते हैं। वो एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो जाती है जब वो चीज़ वहाँ तक लिमिटेड रहती है। क्योंकि आपको एज एन आर्टिस्ट पता होगा कि चीज़ें वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। हिसाब और सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालो। अब हर जगह एज एक्टर्स आप भी नहीं रह सकते ना, मैं ये कैमरा रख सकता हूँ हर जगह। लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ मौके ऐसे होंगे जहाँ पे आपको बस ह्यूमन बनना है। हाँ, पॉइंट वही है। तो मैं वो सोच के डरता हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है
कौन कहाँ कब कैसे किस बात पे कैसे हो जाए, वी नेवर नो। सही है। बस वही था। तो कोई अच्छा सा मैसेज मैम योनो एंटरटेनमेंट्स की तरफ से, आप कुछ भी जेस्चर अपनी तरफ से बता सकते हो, आपको सब कैसा लगा, और कोई अच्छा सा सोशल मैसेज या कुछ भी एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो। ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂਨੋ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਹਾਂ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਕਾਈਂਡ। ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਫੇਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ सही बात बी है। काइंड, लव योरसेल्फ, बी अवेयर। तो बढ़कर इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम करते हैं ख़त्म, और अगर आपको मज़ा आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और खूब सारे कमेंट करें। बाकी प्लीज़ थोड़ा फोकस मेरे पे भी कर लेना पूरे पॉडकास्ट पे। नहीं मेरे ते करना प्लीज़। ठीक है मेरे ते। चलेगा। बाय बाय।